डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक अहमद, टीचर बॉयज़ हाई स्कूल सतबोइन, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी चैप्टर को हम आज आगे ले जा रहे हैं। ये 10th क्लास का साइंस है और हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया था इट्स इलेक्ट्रिसिटी, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और उसमें हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स। व्हाट आर इलेक्ट्रिक सर्किट्स? जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने आपको कल के लेक्चर में पढ़ाया इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम किसी सेल या किसी बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट enables the charges to come in motion and there is the flow of electric current। लेकिन अगर हम सेल को वहां पे कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो हो जाती है। इट मीन्स फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर मस्ट बी ए पाथ, देयर शुड बी ए पाथ थ्रू विच दिस इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो जब हम सेल या बैटरी को कंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो सेल या बैटरी जो है इसके दो टर्मिनल्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस को मोशन में लाता है, और वो चार्जेस मोशन में आ जाती हैं, वो सर इस कंडक्टर के बीच में से चलती हैं और वहां पे जनरेट इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो हम ऐसा कहेंगे कि अगर हमें कहीं जाना हो, हमें स्कूल जाना हो, हमें बाजार जाना हो, तो हम एक डेफिनेट रास्ता जो है उसके लिए मुंतखब करते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए एक रास्ता होता है, ये एक रास्ते से चलती है, ये एक पाथ से चलती है। तो सिंपल से हम कहेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज एक्चुअली द पाथ फॉलोड बाय द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज एक्चुअली द पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो ये किस रास्ते से चलती है, उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे कहेंगे, टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट, it is a continuous conducting path, it is a continuous conducting path। ये continue conducting path होती है, continuous conducting path होती है, consisting of, जिसमें क्या होते हैं, वायर्स होते हैं, जिसमें बल्ब होती है, जिसमें स्विच होते हैं, जिसमें वोल्टमीटर हो सकता है, जिसमें एमीटर हो सकता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर हो सकता है, जिसमें स्विच हो सकती है, जिसमें रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये जो कंटिन्यूस पाथ है इसमें वायर्स होती हैं, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इसमें स्विच होती हैं, and all these things are connected between the two terminals of a battery। All these things are connected between the two terminals of a cell or a battery along which the electric current flows। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ होता है। it consists of wires, electric bulbs, switches, and these all the system is connected with the two terminals of the battery, and electric current flow through this system, and this continuous path is called as electric circuit। So electric circuit is defined as it is a continuous conducting path consisting of wires, bulbs, electric switches, voltmeter, ammeter, etc., which are connected with the two terminals of the battery through which the electric current flows। It is called as electric circuit। इसको हम electric circuit कहते हैं। यहाँ पे electric circuit को समझाने के लिए हमने छोटी सी एक डायग्राम को ड्रा किया है। For example, this is an electric switch, this is a cell, and this is a bulb, and the whole circuit is connected with the help of wires। यहाँ पे हमने स्विच का इस्तेमाल किया है, बल्ब का इस्तेमाल किया है और सेल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे सेल का नेगेटिव टर्मिनल जो है हमने बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको हमने पहले इलेक्ट्रिक स्विच के साथ, इसको हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया है, बट थ्रू इलेक्ट्रिक स्विच। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच इट इज एन इलेक्ट्रिकल गेट which completes or breaks the circuit। ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ये सर्किट को ब्रेक करता है। ये जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट चलना शुरू हो जाती है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट वहां पे ब्रेक हो जाता है और करंट वहां से जानी बंद हो जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस वक्त आप ये जो मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ की है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक स्विच है, दिस इलेक्ट्रिक स्विच इज क्लोज्ड नाउ, इसको हमने ऑन करके रखा है। देन द बल्ब ग्लोज। अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट करेंगे, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक स्विच को हमने ऑफ किया, डिस्कनेक्ट किया, द बल्ब विल नॉट ग्लो, इट विल नॉट ग्लो। तो जब हम इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट है। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज
the electric circuit is not completed, so the current will not flow. तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक सिस्टम होता है जिसमें वायर्स होती हैं, जिसमें वोल्टमीटर होता है, जिसमें एमीटर होता है, जिसमें सेल होती है, जिसमें बैटरी होती है, जिसमें स्विच होती है। इन सारी चीजों को हम कनेक्ट करते हैं सेल के साथ या बैटरी के साथ, तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इन चीजों को, इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे बनाते हैं, इन चीजों को, इन सारी चीजों को एक सर्किट डायग्राम में ड्रा करना, इट इज अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस, इट इज अ वेरी हेक्टिक वर्क। ये बहुत मुश्किल है कि हम हर वक्त सेल बनाएंगे, फिर स्विच बनाएंगे, फिर बल्ब बनाएंगे। तो साइंटिस्ट्स ने इस चीज को आसान करने के लिए इन चीजों के लिए सिंबल्स दिए हैं कि इलेक्ट्रिक सेल जो है उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक बैटरी जो है उसको हम किस सिंबल से दिखाएंगे, बल्ब को किस सिंबल से दिखाएंगे, इसी तरह हम रेजिस्टेंस को किस सिंबल से दिखाएंगे। तो उन सिंबल्स की मदद से फिर हम जब सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम उन सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो हम सर्किट डायग्राम में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बल्ब है, स्विच है, रेजिस्टेंस है, these are the different components of an electric circuit. For these components, scientists have devised certain symbols for our convenience so that we can easily construct or draw the circuit diagrams. For example, हमारे पास सबसे पहले इस सर्किट में होता है सेल। सेल होती है हमारे पास। सेल को कभी हमें दिखाना पड़ता है, हमारे पास कभी कभार हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में बैटरी को दिखाना पड़ता है, कभी कभार हमें सेल के अंदर वायर, सर्किट के अंदर वायर को दिखाना पड़ता है। ये सारी चीजें हमें सर्किट में दिखानी पड़ती हैं। कभी कभार जॉइंट दिखाना पड़ता है, कभी कभार हम दो वायर्स को आपस में जॉइंट करते हैं, मिलाते हैं, वहां पे कट होता है तो उनको हम मिलाते हैं, जॉइंट करते हैं उनका। तो वो कैसे हम दिखाएंगे सर्किट डायग्राम में। इसी तरह हमारे पास क्रॉसिंग वायर्स होती हैं, क्रॉसिंग वायर्स को हम कैसे दिखाएंगे। इसी तरह हमारे पास बल्ब होता है, बल्ब को हम कैसे दिखाएंगे। इसके साथ हमारे पास होती है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। हाँ, हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, फिक्स्ड रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमारे पास वोल्ट मीटर होता है, हमारे पास एमीटर होता है, हमारे पास गैल्वानोमीटर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। पहले हम देखेंगे कि इनको हम कैसे दिखाते हैं। सेल को हम कैसे दिखाएंगे, किस सिंबल से हम दिखाएंगे। या तो हमें सेल ड्रा कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल काम है, उसमें टाइम लगेगा, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो सेल को हम कैसे दिखाएंगे। तो साइंटिस्ट्स ने हमें कहा कि सेल को आप किस सिंबल से दिखाएंगे। सेल को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, वन लाइन लॉन्ग एंड थिन, वन लाइन थिक एंड शॉर्ट। ये जो है दो पैरेलल लाइंस हैं, these are two vertical parallel lines. One line is long and thin and another line is short and thick. The long line, this represents the positive terminal and this represents the negative terminal of the cell. By this symbol we can represent cell in a circuit. Cell in a circuit. Now battery, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि बैटरी क्या होती है। It is a combination of two or more than two cells. What is a battery? It is a combination of two or more than two cells. जब हम दो या दो से ज्यादा सेलों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसको बैटरी कहलाता है। और हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। The positive terminal of one cell is connected with the negative terminal of another cell and in the similar way. एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं, फिर उसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह ये बैटरी बनती है। इसका मतलब है बैटरी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे देखिए, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, दिस इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। Then this cell, this is the negative terminal of cell. This is positive terminal, this is negative terminal. अब इस सेल का क्या रहा इस साइड में, positive terminal. The positive terminal of this cell, it is connected with the negative terminal of another cell. Then positive terminal of this cell, it is connected with the negative terminal of another cell. जितनी सेल्स हमारे पास वहां पे होंगी तो हम बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, यानी कि ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, इसी तरह चौथी सेल, पांचवी सेल। तो इस सिंबल के जरिए से हम सर्किट में बैटरी को दिखा सकते हैं। वायर को हम कैसे दिखाएंगे, वायर को सिंपली हम एक लाइन से दिखाते हैं। इसी तरह जॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं, जॉइंट को हम कैसे दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पे एक डॉट और एक लाइन ऐसे, दिस इज जॉइंट बिटवीन द टू वायर्स।
और क्रॉसिंग वायर को हम कैसे दिखाते हैं? फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन वायर और इसके ऊपर से दूसरी तार आती है तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं, दीज आर क्रॉसिंग वायर्स। और बल्ब को हम कैसे दिखाते हैं? सिंपल, बल्ब को हम ऐसे दिखाते हैं, दिस इज बल्ब। और फिक्स्ड रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं? सिंपल ऐसे, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम कैसे दिखाते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम दो तरीकों से दिखा सकते हैं। नंबर वन, एक तो हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं या हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। व्हाट इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस? व्हाट इज दिस वेरिएबल रेजिस्टेंस? और व्हाट फिक्स्ड रेजिस्टेंस, हम उस रेजिस्टेंस को कहते हैं जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस हम किसको कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम रियोस्टेट भी कहते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस किससे कहा जाता है? इट इज ए रेजिस्टेंस whose resistance can be changed, जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं। और ये कैसे ऑपरेट करती है? इट इज ऑपरेटेड बाय हैविंग ए स्लाइडिंग कंटैक्ट विद ए लॉन्ग कॉइल। एक लॉन्ग कॉइल हमारे पास होती है और इसका उसके साथ एक स्लाइडिंग कंटैक्ट होता है। बाय स्लाइडिंग दिस रियोस्टेट वी कैन चेंज द करंट। दिस रियोस्टेट is used in the circuit in order to change the current without changing the voltage of the source cell or the battery। रियोस्टेट को हम सर्किट में इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम करंट को चेंज कर सकें, वोल्टेज सोर्स को चेंज नहीं किया जाता है। तो हम ऐसे कहेंगे इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, इट इज रेजिस्टेंस विच ऑपरेट्स by having a sliding contact with a long coil. It is used to change the current within the circuit without changing the voltage source. Here is to it. और इसके बाद है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हम जनरली ऐसे दिखाते हैं, V लिखते हैं, ये लाइन ऐसे और ऐसे, पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। एमीटर को हम कैसे दिखाते हैं? A लिखते हैं, गोल में रखते हैं, एक वायर यहां से एक वायर यहां से, पॉजिटिव नेगेटिव। गैल्वानोमीटर को हम कैसे दिखाते हैं? ये G है, एक लाइन इस साइड में एक लाइन इस साइड में, प्लस और माइनस। These are the different symbols which we can use in a circuit diagram. In a circuit diagram. इसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक स्विच है। इलेक्ट्रिक स्विच को हम कैसे दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक स्विच हमें दो तरीकों से दिखाने हैं, क्लोज्ड स्विच और ओपन स्विच। क्लोज्ड स्विच, क्लोज्ड स्विच को हम कैसे दिखाएंगे? क्लोज्ड स्विच को हम ऐसे दिखाएंगे, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है क्लोज्ड स्विच का दिखाने के लिए। इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं, आसान सा तरीका इसके लिए ये है क्लोज्ड स्विच का। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, बीच में डॉट, दिस इज क्लोज्ड स्विच। और ओपन स्विच को कैसे दिखाएंगे हम? या तो ऐसे दिखाएंगे, ये दोनों बीच में कट हैं, या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, बीच में डॉट नहीं डालना है। तो ये ओपन है। ओपन का मतलब सर्किट ब्रेक हो चुका है, और क्लोज का मतलब सर्किट क्लोज हो चुका है, सर्किट कंप्लीट है। These are different symbols which we can use to represent an electric circuit. इसके बाद इसके साथ और एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होती है? सर्किट डायग्राम सिंपली एक ऐसी डायग्राम होती है, इट्स ए डायग्राम which shows how the different components are arranged in an electric circuit by their symbols। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने मुख्तलिफ चीजों को कैसे दिखाया है with their symbols, that is called a circuit diagram। A diagram which denotes, which shows, which represents how the different components are arranged in an electric circuit by their symbols। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, उसमें हम एक सेल दिखाएंगे, देखिए this is an electric cell, this is positive, this is negative, and this is an electric switch, this is here ammeter, and this is here bulb। देखो कितनी आसानी से हमने एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया। अगर हम इसके बजाय यहाँ पे सेल बनाते, फिर स्विच बनाते, कंक्रीट स्विच जैसे होती है,
यहाँ पे हम एमीटर को बनाते फिर बल्ब को बनाते तो कितना मुश्किल हो जाता। लेकिन इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम बिल्कुल आसानी से बनाई। तो ये एमीटर जो है इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और कभी कभार अगर हमें वोल्ट ये क्या कहते हैं इसको वोल्ट मीटर दिखाना हो, दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स। वो कैसे होता है जरा यहाँ देखिए आप, इफ दिस इज ए सर्किट एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमने एमीटर को कनेक्ट किया, दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बैटरी, और दिस इज एन स्विच। अब हमें यहाँ पे ये एमीटर है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है और ये स्विच है। और वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज कनेक्टेड बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए रेजिस्टेंस, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल्स विद द रेजिस्टेंस। तो ये हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट किससे कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट की डायग्राम को हम कैसे ड्रा करते हैं, किन चीजों के लिए कौन से सिंबल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होती है, और उस सर्किट डायग्राम को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह।